हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया से आप मुक्त होने जा रहे हैं, हो गए हैं। लेकिन राहु जो बदल रहा है ना, आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप कर्महीन हैं, क्योंकि इस सृष्टि में क्या नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ एहि जग माही, संपूर्ण जो चाहेंगे वो पाएंगे। इस धरती में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है, अकर्मण्य है, भाग्य भरोसे ही केवल बैठा है, मेहनत नहीं करना चाहता है, उसके लिए जो आने वाले 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का, यानी कि 1.5 साल का जो समय है, राहु का गोचर है कुंभ राशि में, यह आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो कर्म करते हैं, जो मेहनती हैं, उनके लिए कुछ और कहानी है। क्या कुछ होगा, इस पर मैं आऊंगा। उससे पहले एक बात बोलता हूं। 18 मई के बाद क्या होगा ये तो मैंने बताऊंगा ही, लेकिन 18 मई तक क्या होगा ये भी आप सुन लीजिए। 18 मई तक अनेक प्रकार के योग भाग्य स्थान में बनेंगे, जैसे पिशाच योग, धूर्त योग, प्रेत बाधा दोष, श्रापित दोष, ये सब भाग्य स्थान में बनेंगे। आप धर्म कर्म पूजा पाठ आचार विचार संस्कार अच्छे नहीं है, ये पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, अस्त व्यस्त और रहते हैं, तो ये 1 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। भाग्य स्थान में इस प्रकार के योग बनना, क्योंकि बन अच्छे योग भी रहे हैं, बन अच्छे योग भी रहे हैं, जैसे कि अब 7 मई तक लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, बहुत अच्छा योग है, बढ़िया योग, ये अभी है। लेकिन अशुभ योग, जड़त्व योग भी बना हुआ है। तो अब आपको आचार विचार अच्छा रखना है, भाग्य का तो साथ देगा, तब देगा भाग्य साथ जब आप अपने आचार विचार संस्कारों को अच्छा रखेंगे। तो क्या क्या देगा अगर ऐसा करते हैं, तो जो कुछ जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, उसी क्षेत्र में आपका भाग्य आपका साथ देगा। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लव लाइफ हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर परेशान हो, उस क्षेत्र में आपका भाग्य आपका साथ देगा। उस बीच में अगर कहीं ज्यादा ही परेशानी है, तो एक काम और कर लेना आप। करना यह है, आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन चींटियों को खिला देना, इतना कर लेना। बाकी उपाय और मैं बताऊंगा। राहु के पीरियड में 18 मई से लेकर के 1.5 साल तक क्या कुछ होने वाला है, इस पर आते हैं। अब उससे पहले एक निवेदन करूंगा, यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कर देना। महादेव का भक्त हूं और कहता हूं गर्व से महादेव का भक्त हूं, और आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जाकर के 11 बार 21 बार 5 बार जो भी श्रद्धा है लिख दीजिएगा। अब आइए, राहु क्या फल देगा आपका। अष्टम का राहु खराब होता है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन कुंभ का राहु है ना, कुंभ झड़ा, कुंभ शनि का शनि का राहु है, शनि की राशि में बैठा हुआ है राहु। कुंभ स्थिर राशि है, कुंभ ये पश्चिम दिशा की राशि है। अगर पश्चिम दिशा में आप हैं, जहां काम करते हैं वहां से, तो ठीक है। पश्चिम में गए हैं, कोई जैसे यहाँ है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ये पश्चिम में है, ये ठीक है, शुभ है, अच्छा है। लेकिन स्वदेश में रहते हैं तो ठीक नहीं है, सावधानी बरतनी है। उपाय बताऊंगा अभी मैं क्या। लेकिन इसके पहले एक बात बोलूंगा मैं। देखिए, शनि के जैसा ही फल देगा, और शनि होते हैं कर्म फलदाता। जो आपने कर्म किया है उसका परिणाम देने वाले ग्रह ये हैं। तो अर्थात जो आपने पीछे किया है उसी का परिणाम राहु भी देंगे, क्योंकि राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक पिंड है नहीं, ये छाया है जो कि पृथ्वी से 90 करोड़ मील दूर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, शनि के अनुरूप चलना है। राहु शनि पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं ये। तो ऐसी स्थिति में अपने आचरण को सही रखना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो व्यभिचारी हैं, अनैतिक हैं। काम पर फोकस करना है, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। खासकर गुप्त कार्य होने वाले हैं, ऐसे काम होने वाले हैं जहां आपको उम्मीद नहीं रही होगी, अच्छा होगा। लेकिन पेट का ध्यान रखना है, टखनियों का ध्यान रखना है, यानी कि, और आपको घुटने से नीचे की जो पैर है वहां पर उंगलियां, उनका ध्यान है, तलवा, इनका ध्यान रखना है। एक्सीडेंट की संभावना बनती है, उसका ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं
जो कि समाज के विरुद्ध है, परिवार के विरुद्ध है, तो सावधानी बरतिए, कलई खुल सकती है। अन्यथा अगर आपने राहु का जाप कर लिया, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, तंत्रोक्त बीज मंत्र है राहु का, इस मंत्र का जाप कर लिया चंदन का टीका लगा करके, तो ये आपके लिए फेवर में आएगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो। स्वास्थ्य को लेकर मैं थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहूंगा, अगर ऑलरेडी आप अस्वस्थ रहते हो तो विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना आपको करना है। इसके साथ मैं उपाय और बता देता हूं। एक बांस की टोकरी लीजिए, उसमें 7 प्रकार के अनाज रखिए या फिर दाल रखिए, धातु किसी भी धातु का नाग नागिन बनाइए वो रखिए, एक नारियल रखिए पानी वाला, जटाजूट वाला, आप किसी भी नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके शनिवार के दिन प्रवाहित कर देना है। एक तो ये काम करिए। गर्मियों की सीजन चल रहा है तो कंबल इत्यादि दान कर नहीं सकते, स्वेटर दान नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में किसी भी ग्रे कलर का, भूरे कलर का कपड़ा किसी भी गरीब को आप दान कर दीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा। आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है, डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।